बीवी को कपड़ों के बगैर देखना। शौहर और बीवी आपस में कपड़े उतार कर बिल्कुल नंगे हो सकते हैं या नहीं? बीवी को बगैर कपड़ों के देखने के बारे में हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो दिलों का हाल जानता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है, इन्होंने फरमाया कि यहूदी कहा करते थे कि जो कोई पिछली तरफ से होकर औरत से अगली जगह में मुशाबरत करता है, इसका बेटा महंगा पैदा होता है। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, इसमें तुम जिस तरह चाहो दाखिल हो। हज़रत आयशा सदीक़ा फरमाती है, मैं अल्लाह की रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल किया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर तासीब फरमाते तो मैं कहती, मुझे भी पानी दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारी इस्लामिक फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो कुछ पल निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबा दें। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला, आप दीन इस्लाम की बातों से जुड़े रहेंगे। दूसरा, आप हमसे जुड़े रहेंगे। एक और रिवायत में है, वो फरमाती हैं कि नहाते वक्त मेरा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बर्तन से पानी में लेने में आगे पीछे होता था। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरे सतर की तरफ देखा और ना ही मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सतर की तरफ देखा। मियाँ बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी है, मगर हमारी कसीरत इससे ला इल्म है, क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं और आलिम दीन से पूछने में हमें शर्म आती है। अल्लाह ताला बात से नहीं शर्माता और हक बात तो कुरान मजीद में खुलकर बयान किया गया है। मियाँ बीवी एक साथ गुस्ल कर सकते हैं, इनके लिए एक दूसरे के सारे बदन को देखना जायज़ है। शदवान अमानत नहीं, अलबत्ता शर्मगाह की तरफ देखना खिलाफ अद और नापसंदीदा अमल है। ख़ास जमा के वक़्त बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का ख़तरा है। इसी तरह इस औरत की शर्मगाह की तरफ नज़र करने से भी बचना चाहिए कि बच्चे के अंधे होने का अमकान है। यूं ही नहीं, बिल्कुल बढ़ाना यानी बिल्कुल नंगे होकर भी सोहबत ना करें, वरना बच्चे के लिए बेहया होने का अंदेशा है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को बहुत सा सवाब मिलेगा, मर्दों के बारे में भी इरशाद फरमाया। ये सुनकर हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़कर मानूस करता है तो इसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। जो मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है, इसके हक में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। जब वो औरत से मुशाबरत करता है तो दुनिया माफ़ाए से अफजल होता है। जब गुस्ल करता है तो बदन के जिस पर से पानी गुजरता है, इसके लिए हर बाल के बदले में एक नेकी लिख दी जाती है और एक गुनाह माफ़ हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और गुस्ल करने के औज़ू में जो चीज़ दी जाती है वो दुनिया माफ़िया से बहुत बेहतर होती है। और बेशक अल्लाह ताला इस पर फ़ख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो कि ऐसी सर्द रात में गुस्ल जिनाबत के लिए उठा है और इस बात पर यकीन रखता है कि मैं इसका रब हूँ। तुम इस बात पर गवाह रहो कि मैंने इसको बख्श दिया। जुमेरात और जुम्मे को हम बस्तरी और गुस्ल करने की तरतीब इसीलिए दी गई है क्योंकि मर्दों को नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए जामाए मस्जिद जाना होता है, ताकि आते जाते कहीं नज़र पड़ने से तबीयत में किसी किस्म की शहवत पैदा ना हो और ख्वाहिश नफ्स से इत्मीनान होने के सबब नमाज और खुतबे में दिली जमी हासिल हो। बेहतरीन बीवी वो है जो सोने के कमरे में अपने हुस्न जमाल और बिस्तर में खाबन के साथ खूबसूरत और अतवार से अपने प्यार के जादू से झगड़े दौरान सोहबत इसके मकसद पर निगाह रखे और गौर करे कि इसका खाविन क्या चाहता है और फिर इसकी पसंद से भी बेहतर अंदाजे में अपने आप को इसके स्पुर्द कर दे, नरम गुफ्तगू करे और इसकी रग़बतों और चाहतों को पूरा करते हुए इसे सैर कर दे। कभी भी इसके बिस्तर पर जाने से ना रोके। अगर वो इसके साथ मुकाबलत का ख्वाहिशमंद है तो कतई ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये बहुत बड़ा गुनाह है। जब शौहर बीवी को अपना तबीयत तकाजा पूरा करने के लिए बुलाए तो वो बीवी इनकार ना करे। इस सिलसिले में अहादीस मुबारका में वाज़ेह तालीमात मौजूद है। चुनाचा
ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خاوند بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے، اسے بیوی انکار کرے جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دوسری روایات میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے، خواہ وہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد غبار سے اٹکا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو کہہ رہی تھی کہ اے امیر المؤمنین، میں اس کے لیے نہیں اور نہ ہی یہ میرے لیے۔ آپ نے جان لیا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنی سر کے بالوں کو تشویر اور ناخن قاتل کر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو اس نے کہا، اب اپنی بیوی کے سامنے آ جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخو رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور دعوے سے دستبراز ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ بے راستہ ہو رہو، ایسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی سمری رہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جماع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کو جمعے کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک ہی بستر میں سونا افضل ہے، اسی لیے کہ مقدر ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ احمد میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچاؤ اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا جو تو مجھے عطا کرے، اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فضیلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا ایک دوسرے کے ستر یعنی شرمگاہ کو دیکھنا گناہ نہیں لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے۔ یہ شرمگاہ دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے اور انسان یعنی بھولنے کا مرض پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اکٹھے غسل کرتے تو بہتر ہے کہ ستر ڈھانپ لیں تاکہ اس پہ دوسرے کی نظر نہ پڑے۔ میاں بیوی دونوں ایک حمام میں بیک وقت غسل کر سکتے ہیں مگر دونوں کے ستر ڈھکے ہوں تو بہتر ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے بعض ازواج مطہرات کے ساتھ ایک ہی وقت میں غسل کرنا مذکور ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیوی سے محبت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔